हेलो गाइस, अभी तक के हमने जितने भी लेक्चर्स देखे हैं सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक सब्जेक्ट को लेके, उसमें डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस कैसे होते हैं, कैसे वो परसीव करते हैं और क्या रिक्वायरमेंट होता है सेंसरी इवैल्यूएशन के लिए, क्या लैब रिक्वायरमेंट होता है, सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक के लिए पैनल मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, उनकी स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, वो सारे हमने टॉपिक्स को कवर किया था। अभी हम जो देखेंगे लेक्चर 17 में ये टॉपिक कवर होगा। इसमें सेंसरी एनालिसिस टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, पहले उसका ब्रीफ और उसके साथ साथ में इसमें डिस्क्रिमिनेशन टाइप सेंसरी टेस्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा अभी तक कोई ये एग्रीकल्चर एंड फूड टेक क्लासेस का अगर आपने अभी तक इसका कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज्वाइन करें। अब हम टाइम को बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं। सेंसरी इवैल्यूएशन के लिए सेंसरी एनालिसिस क्या होता है, मेथड्स ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन, सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स कैन बी असेस्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। इसके लिए डिस्क्रिमिनेटरी मेथड्स, डिस्क्रिमिनेटरी मेथड, डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि डिफरेंस पता करना, तो डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेटरी मेथड को, डिस्क्रिप्टिव मेथड एंड अफेक्टिव मेथड। जो अफेक्टिव मेथड होती है ये कंज्यूमर बेस्ड मेथड होती है। तो बेसिकली अगर हम इसको देखेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तो मेथड ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन के लिए 3 मेथड्स होती हैं, डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड अफेक्टिव मेथड। बेसिकली सेंसरी टेस्ट जो है वो 2 टाइप्स में हम इसको कॉमन प्रैक्टिस में लेते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड सेकंड है सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए ट्रेन्ड पैनलिस्ट का इसमें जो है वो कंडक्ट करते हैं सेंसरी टेस्ट को। सो conducted by trained panelists and provide objective data on the sensory properties of the product. Objective test इसमें basically 2 types होते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, discriminative और difference test and descriptive test। जो यहाँ पे हम basically 3 टेस्ट की बात कर रहे थे, तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपके 2 टेस्ट कवर होते हैं, discriminatory या difference test and descriptive test। discrimination test means सेंसरी जो भी इसके जो सेंसरी पैरामीटर्स हैं उसके बेस पे हम सैंपल के उसका डिफरेंस निकालते हैं, सैंपल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सो डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट यूजफुल इन असेसमेंट ऑफ सेंसरी डिफरेंसेस अमंग द सैंपल्स एंड डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करना। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एलोबरेट द नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसरी डिफरेंसेस। ये और ज़्यादा उसको एलोबरेशन फॉर्म में है, जैसे कि टेक्सचर एनालिसिस होगा या उसका जो फ्लेवर एनालिसिस होगा, उसको हम वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आएगा, वो हम कमिंग लेक्चर्स में उसको हम डिस्कस करेंगे। अब सब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव मतलब कि सब्जेक्ट, सो सब्जेक्टिव डाटा ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी, लाइकिंग और डिसलाइकिंग एंड प्रेफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज अगर इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमको ट्रेन्ड पैनल मेंबर ही इसको करें, कंज्यूमर टेस्ट होता है ये, मींस अनएक्सपीरियंस्ड जजेस या पैनल मेंबर्स, जो सिंपल हम जैसे कंज्यूमर्स जो हैं इस टेस्ट को जब करते हैं तो ये सब्जेक्टिव टेस्ट कहलाता है। इट डिलीवर्स सब्जेक्टिव डाटा ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी, लाइकिंग एंड प्रेफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। नॉट ओनली लाइकिंग मीन्स इसमें आपका डिसलाइकिंग भी होता है, वो हम कमिंग लेक्चर्स में उसको डिटेल में देखेंगे। दीज आर जनरली कैरिड आउट बाय इनएक्सपीरियंस्ड जजेस। These are also famous as affective or consumer test. Affective methods require a much larger panel size. जैसे आपका जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें ट्रेन पैनल मेंबर्स के द्वारा वो टेस्ट कंडक्ट होता है, तो जो ट्रेन पैनल मेंबर्स होते हैं उनके नंबर ऑफ पैनल मेंबर्स वो कम होते हैं। लेकिन जो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो अनट्रेन्ड पैनल मेंबर्स इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर बेस्ड होता है इसलिए यहाँ पे लार्ज पैनल साइज या लार्ज पैनल मेंबर्स इसमें इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। सो अफेक्टिव मेथड्स रिक्वायर अ मच लार्जर पैनल साइज than do analytical method in order to have greater confidence about the interpretation of the result। जैसे सपोज हमने कोई भी एक सैंपल लिया, चिप्स का सैंपल लिया, अगर वो मार्केट में चिप्स आ रहा है तो उसके लिए बहुत सारे कंज्यूमर्स को उसको ये चिप्स के लिए हम सैंपल देते हैं और वो कंज्यूमर्स उसको टेस्ट करते हैं अलग अलग सेंसरी एट्रीब्यूट को लेकर, जैसे उसका कलर हो गया, फ्लेवर हो गया, टेक्सचर हो गया और ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी हो गया, टेस्ट हो गया। ऐसे जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग पैनल मेंबर का परसेप्शन अलग अलग होगा, उसकी अदर से
रेटिंग की जाती है, रैंकिंग की जाती है। तो इसमें लार्जर साइज ऑफ डाटा कलेक्ट होता है। अगर कम पैनल मेंबर होंगे, कंज्यूमर्स कम लेंगे, तो उसके लिए जो डाटा की आपकी जो डाटा अवेलेबिलिटी है वो कम होगी, तो उसके बेस पे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जो सब्जेक्टिव टेस्ट होता है उसमें कंज्यूमर टेस्ट उसको बोलते हैं, इसमें लार्ज पैनल मेंबर या लार्ज कंज्यूमर साइज को सिलेक्ट किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसरी टेस्ट, बेसिकली 3 कैटेगरीज जो अभी हमने देखा था, डिस्क्रिमिनेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड इफेक्टिव। डिस्क्रिमिनेटिव टेस्ट मीन्स इसमें आपका डिफरेंस टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट मतलब कि इसमें भी अगर हम इसको सब कैटेगराइज करेंगे, डिफरेंस टेस्ट में पेयर्ड कंपैरिजन, ड्यू ट्रायो एंड ट्रायंगल टेस्ट, ये 3 टाइप के डिफरेंस टेस्ट कवर होते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपके जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होती है उसमें फ्लेवर एंड टेक्सचर प्रोफाइल, QDA मीन्स क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, ये कवर होता है। देन अफेक्टिव टेस्ट, अफेक्टिव टेस्ट में एक्सेप्टेंस प्रेफरेंस, आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि हिडोनिक स्केल मेथड का यूज करते हैं, 9 पॉइंट हिडोनिक स्केल, ये एक्सेप्टेंस प्रेफरेंस जो कंज्यूमर बेस्ड टेस्ट होता है उसके लिए किया जाता है। डिस्क्रिप्टिव एंड अफेक्टिव टेस्ट जो है ये हम कमिंग लेक्चर्स में उसको देखेंगे। आज जो हम कवर करेंगे वो डिस्क्रिमिनेटिव टेस्ट को कवर करेंगे इस लेक्चर में। सो सेंसरी मेथड्स, बेसिकली डिस्क्रिमिनेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, हिडोनिक प्रेफरेंस ये आपका सब्जेक्टिव टेस्ट में आता है। तो डिस्क्रिमिनेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या आएगा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, एनालिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब जो प्रोडक्ट होगा, बेसिकली जितने भी जो सेंसरी टेस्ट है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड ही होते हैं, लेकिन इसमें और अच्छे तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं डाटा की, मतलब डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया जाता है। देन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स, लाइकनेस और डिफरेंस इन सैंपल, एक जो सैंपल्स हैं, सैंपल के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आगे हम इसमें कवर करने वाले हैं। फॉर स्टैंडर्डाइजेशन पर्पसेस, किसी भी प्रोसेस को अगर हमको स्टैंडर्डाइज करना है तो उसके लिए उस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट डेवलप किया गया है उस, अगर वो प्रोडक्ट पैनल मेंबर्स को, एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स को या ट्रेन पैनल मेंबर्स को पसंद आता है तो उसके हिसाब से वो प्रोसेस को भी स्टैंडर्डाइज करते हैं। एंड फ्यू सिलेक्टेड ट्रेन पैनल मेंबर्स इसमें जरूरी होते हैं। हेडोनिक प्रेफरेंस में अगर हम देखेंगे तो ये पीपल ओरिएंटेड होता है। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, इसमें प्रोडक्ट को मेन फोकस किया जाता है क्योंकि इसमें ट्रेन पैनल मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उसको हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड बोल रहे हैं। लेकिन हेडोनिक प्रेफरेंस जो होता है वो पीपल ओरिएंटेड, मतलब कि कंज्यूमर बेस्ड होता है, इसमें अफेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है वो कंज्यूमर पे बेस्ड होती है, कंज्यूमर उसको कितना लाइक कर रहा है या डिसलाइक कर रहा है अलग अलग पैरामीटर को लेके। एंड इनिशियल इम्प्रेशन इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे अगर सपोज किसी कोई कंज्यूमर है, कंज्यूमर को अगर हमने बोला कि ये हमारा कोई एक मैंगो ड्रिंक है जो येलो कलर में है ना, तो इनिशियल इम्प्रेशन मीन्स उसका कलर, उसका फ्लेवर, उसकी एरोमा, उसको भी वो लेता है, उसको चेक करता है कि उसको वो कितना लाइकिंग है। एंड पर्सनल रिएक्शंस एंड लाइक्स मैटर, यूजुअली मोर पैनल मेंबर्स और कंज्यूमर्स आर responsible for hedonic preference method and sample tested by people visiting a booth in crowded malls. अब discrimination test, डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट में अगर हम देखेंगे, डिस्क्रिमिनेट करना मीन्स उसको डिफ्रेंशिएट करना। सो दीज टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन डिफरेंसेस अमंग 2 और मोर सैंपल्स, 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल्स को लेके अगर हम उसको डिस्क्रिमिनेशन करना है, उसको डिफरेंस निकालना है, तो वहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस मेथड को यूज़ करते हैं बाय कंडक्टिंग बाय trained panel members. So it is possible for 2 samples to be chemically different in formulation, but for humans not to perceive this difference. Suppose एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें वनीला आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम जो है उसके लिए हम जो वनीला है, वनीलिन कंपाउंड जो यूज़ करते हैं फ्लेवर के लिए, अब कुछ ऐसे होते हैं कंपनी जहाँ पे ये जो वनीला आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ लो क्वालिटी का वनीला फ्लेवर सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हैं, कोई जो एकदम हाई क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, है वनीला आइसक्रीम ही, बट
ये जो नॉर्मल कॉमन पैनल मेंबर्स इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये बोथ सैंपल्स, टू सैंपल्स टू बी केमिकली डिफरेंट इन फॉर्मुलेशन बट फॉर ह्यूमन नॉट टू परसीव दिस डिफरेंस। तो इसमें क्या होगा, वनीला एक वो वेनिलिन कंपाउंड है, फ्लेवरिंग सब्सटेंस है, केमिकल डिफरेंट होगा कैसे कि एक की इंटेंसिटी मतलब बहुत हाई क्वालिटी का हम ले रहे हैं और एक कोई लोअर क्वालिटी का उस प्रोडक्ट में यूज कर रहा है सैंपल में। सो इट इज पॉसिबल फॉर टू सैंपल्स टू बी केमिकली डिफरेंट। तो यहाँ अगर हमको वो वेनिला आइसक्रीम का उसका अगर हमको सैंपल टेस्ट करना है तो ये टू टाइप्स के सैंपल हो गए है वेनिला आइसक्रीम के, बट टू डिफरेंट सैंपल हो गए जो केमिकली डिफरेंट हैं, बट ये पर्सन या पैनल मेंबर जो है उसको इजीली परसीव नहीं कर पाते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेन्ड पैनलिस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट। तो वहाँ पे फिर ट्रेन्ड पैनल मेंबर्स की ज़रूरत होती है। These tests are commonly used for screening and training of panelists, preliminary assessment, quality assurance and quality control, screening of raw material for consistency and inspecting the effect of ingredient and process changes। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट होता है उसके लिए ट्रेंड पैनल मेंबर्स की इसीलिए ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ पैनलिस्ट जो होते हैं या ट्रेन पैनल मेंबर्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, उनकी स्क्रीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। और ये हमने पिछले लेक्चर्स में इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे उसमें ट्रेनिंग किया जाता है, स्क्रीनिंग कैसे की जाती है और क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पैनलिस्ट को सिलेक्शन की। प्रिलिमिनरी असेसमेंट कैसे किया जाता है, देन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये दो पैरामीटर्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। स्क्रीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर कंसिस्टेंसी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आइसक्रीम की बात करें, वनीला आइसक्रीम जो है अगर हम ये सैंपल को लेते हैं तो इसकी रॉ मटेरियल हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी कैसी है, रॉ मटेरियल की कंसिस्टेंसी कैसी है, उनका प्रोपोर्शन कितना लिया गया है, एंड इंस्पेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ इंग्रेडिएंट और प्रोसेस चेंजेस। जो प्रोसेस या प्रोसीजर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस आया उसको भी ये कंसिडरेशन लिया जाता है। The discrimination testing is most useful when the differences between the sample are subtle. Subtle मतलब बहुत ही सूक्ष्म, जो easily आइडेंटिफाई ना हो पाए। इस तरह से अगर एक सैंपल में, दो तरीके के सैंपल में या तीन तरीके के सैंपल में सटल डिफरेंसेस है तो वहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेशन टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे कि एन आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर इन वनीला आइसक्रीम want to substitute the expensive vanilla flavor used with cheaper vanilla flavor। अब मान लीजिए वही एग्जांपल लिया गया यहाँ पे, वनीला आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर है कोई, तो वो एक्सपेंसिव वनीला फ्लेवर की जगह उसका कोई सब्सटीट्यूट चीप वनीला फ्लेवर को यूज़ कर रहा है। तो इसको अगर नॉर्मल कंज्यूमर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो इसके लिए एक्सपीरियंस्ड पैनल मेंबर जो है वो उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। बट दे ऑल्सो मे नॉट वॉन्ट द कंज्यूमर टू परसीव द डिफरेंस इन द प्रोडक्ट। एट दिस कंडीशन दे प्रॉपरली एग्जीक्यूट द डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट दैट indicating the two ice cream formulations are not perceptibly different would allow the company to make the substitution with lowered risk। तो उसमें अगर मान लीजिए लो ग्रेड वनीला फ्लेवर यूज़ कर रहा है कोई मैन्युफैक्चरर, तो वो उसको इतना भी लो ग्रेड नहीं यूज़ करना है कि वो इजीली सब्स्टिट्यूट का पता चल जाए। तो लोअर रिस्क, और उसके लिए वो कितना क्वांटिटी में मिला रहा है जो कि लोअर्ड रिस्क में भी हो। फॉर अप्रिशिएशन ऑफ प्राइमरी टेस्ट सेंसरी एवेल्युएटर्स आर प्रोवाइडेड न्यूमरस कोडेड सैंपल। ये हमने पिछले लेक्चर्स में इसको हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो सैंपल्स की कोडिंग की जाती है ताकि वो अनबाइज्ड रिजल्ट मिले किसी भी प्रोडक्ट की। अगर हम सेंसरी इवैल्यूएशन कर रहे हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए तो उनकी प्रॉपर 3 डिजिट कोडिंग की जाती है। आप ये मेरे पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं। सो फॉर अप्रिशिएशन ऑफ प्राइमरी टेस्ट सेंसरी इवैल्यूएटर्स आर प्रोवाइडेड न्यूमरस कोडेड सैंपल्स विच कैरेक्टराइज्ड प्राइमरी टेस्ट स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। बेसिकली 4 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। ये पहले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इज एनक्वायर्ड टू एसर्टेन द टेस्ट ऑफ ईच सैंपल।
तो इन सब के जो भी ये टेस्ट है, प्राइमरी टेस्ट, और उसकी प्रॉपर इंक्वायरी करना, उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना, एसर्टेन करना ईच सैंपल के लिए। अब डिफरेंस टेस्ट हमने ये डिस्क्रिमिनेशन में हमने देखा, डिफरेंस टेस्ट में क्या होता है, दीज टेस्ट आर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज टू परसीव माइनर डिफरेंसेस इन द सैंपल। अगर सटल डिफरेंसेस है, माइनर डिफरेंसेस है जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं होता है नॉर्मल कंज्यूमर के द्वारा, तो वहां पे हम डिफरेंस टेस्ट या डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट करते हैं, बट नॉट द साइज ऑफ द डिफरेंस। These are usually carried out to find out differences among the samples and how people notice and describe the differences. People उसको कैसे identify कर रहा है, कितना वो notice कर पा रहा है कि उसमें differences कितना है, minute differences भी हमको इसमें judge करना होता है। Additionally, these are frequently used for screening and training of taste assessors. Taste assessors मतलब कि जो trained panel members हैं, जिनको केवल टेस्ट के लिए ही एसेस किया जाता है, उनको प्रॉपर टेस्ट के लिए ही ट्रेनिंग दी जाती है। अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है पैनल मेंबर की, जैसे स्मेलिंग के लिए अलग होगा, टेस्ट के लिए अलग होगा, साइट के लिए अलग होगा। वो क्या रिक्वायरमेंट होता है पैनल मेंबर की, उसकी साइट के लिए, टेस्ट के लिए, स्मेलिंग के लिए, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप उसको देख सकते हैं। एंड दीज टेस्ट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड पैनलिस्ट, बट सेमी स्किल्ड होना चाहिए यहाँ पे। सो डिफरेंस टेस्ट क्लासिफाइड इनटू ट्रायंगल टेस्ट, पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट, ड्यू ट्रायो टेस्ट, मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट एंड रैंकिंग। ये कुछ मेथड्स होती हैं डिफरेंस टेस्ट की। स्टेप्स इन कंडक्टिंग डिफरेंस टेस्ट, क्या स्टेप्स होते हैं, ऑब्टेनिंग सैंपल्स एंड कंफर्म पर्पस ऑफ टेस्ट। हमको टेस्ट का पर्पस पता होना चाहिए कि हम उसको किसके लिए टेस्ट कर रहे हैं। अगर हमको डिफरेंस पता करना है तो किस चीज़ का डिफरेंस, जैसे वनीला आइसक्रीम में हम देखेंगे तो हम फ्लेवर का डिफरेंस पता करने के लिए कर रहे हैं। देन डिसाइड टेस्टिंग कंडीशन, टेस्टिंग कंडीशन में सैंपल साइज, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारे पैरामीटर्स आते हैं। क्या टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या एनवायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए, सैंपल साइज और सैंपल का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, एंड शेयर्ड विद क्लाइंट। देन राइट इंस्ट्रक्शन टू पैनलिस्ट एंड कंस्ट्रक्ट बैलेट। बैलेट क्या होता है, बैलेट सिस्टम होता है, मीन्स वोटिंग सिस्टम होता है जिसमें सीक्रेटली, जैसे हम इलेक्शन के टाइम पे हम जो किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो वो बैलेट सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ वोटिंग सीक्रेटली एंड राइटिंग ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। तो यहाँ पे जो पैनलिस्ट होते हैं वो सैंपल के बारे में सीक्रेटली उसको उसमें रैंकिंग देते हैं। देन रिक्रूट पोटेंशियल पैनलिस्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल पैनलिस्ट, यहाँ जैसे टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट के लिए हम टेस्ट पैनलिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। एरोमा को अगर हमको चेक करना है तो हमको उस तरह के पैनल मेंबर्स को सिलेक्ट करना होता है। स्क्रीन पैनलिस्ट फॉर एक्यूटी, एक्यूटी मतलब कि कितना परसीव कर पाता है स्टिमुलाई को, जो पैनल मेंबर होता है वो कितना कीनली ऑब्जर्व कर सकता है। एबिलिटी टू परसीव स्टिमुलाई इज कॉल्ड एक्यूटी। देन ट्रेन द पैनलिस्ट टू डू स्पेसिफिक डिफरेंस टेस्ट, तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेन पैनल मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है। असाइन रैंडम 3 डिजिट कोड्स एंड लेबल सैंपल्स, कंडक्ट टेस्ट एंड एनालाइज रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेट रिजल्ट्स टू क्लाइंट और एंड यूजर्स। जो भी पैनल मेंबर्स हैं जब वो टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसके बाद डाटा एनालिसिस करने के बाद यूजर्स को इसके बारे में कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट, पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट अगर हम देखते हैं पेयर्ड मतलब डबल है ना, तो पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट, दीज आर 2 एनालिटिकल सेंसरी फॉर्म्स ऑफ दिस टेस्ट, नेमली द डायरेक्शनल पेयर्ड कंपैरिजन known as 2 alternative force choice or 2AFC alternative force choice test, and difference paired comparison also known as simple difference of sample same difference test. So basically paired comparison test, इसको अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो इट इज 2 टाइप्स। फर्स्ट है डायरेक्शनल कंपैरिजन पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट एंड डिफरेंस पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट। So the decision to use one or other form is dependent on objective of the study. The decision to use one or other form, क्योंकि हमने इसमें
2 फॉर्म्स लेते हैं, सो द डिसीजन टू यूज वन और अदर फॉर्म इज डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। स्टडी की ऑब्जेक्टिव पे ये डिसीजन जब बेस्ड होता है, इफ द सेंसरी साइंटिस्ट knows that 2 samples differ only in the specific sensory attribute, then 2 alternative post choice method is used। इसमें क्या हुआ, 2 samples हम बेसिकली 2 सैंपल के बीच में डिफरेंस पता कर रहे हैं, वो आपका डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट होता है। तो जो सेंसरी साइंटिस्ट होते हैं, these are capable of specific sensory attribute like aroma या टेस्ट। तो स्पेसिफिक सेंसरी एट्रीब्यूट, देन 2 अल्टरनेटिव पोस्ट चॉइस मेथड इज यूज्ड। अगर हम कोई स्पेसिफिक सेंसरी एट्रीब्यूट के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ हम 2 अल्टरनेटिव पोस्ट चॉइस मेथड को यूज करते हैं। इट इज always more efficient and powerful to use the directional paired comparison test specifying the sensory attribute in which the samples differ if known than to ask the panelists to identify the different sample। तो यहाँ पे अगर 2 सैंपल हैं, 2 सैंपल्स के बीच में स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की में क्या डिफरेंस है, तो वहाँ पे हम 2 अल्टरनेटिव पोस्ट चॉइस सैंपल डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट का, पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हैं। इफ द सेंसरी साइंटिस्ट डज नॉट नो इन which sensory attributes the sample differ, then other technique is different paired comparison test को यूज करते हैं। अगर हमको ये पता करना है कि 2 सैंपल हैं, सपोज आइसक्रीम में हमको फ्लेवर के बारे में पता करना है, तो ये एक स्पेसिफिक पैरामीटर हो गया, एक स्पेसिफिक सेंसरी एट्रीब्यूट हो गया फ्लेवर। तो ये सिंगल सेंसरी एट्रीब्यूट्स को अगर हम इसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके बीच में अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे 2 अल्टरनेटिव पोस्ट चॉइस सैंपल मेथड। अदरवाइज अगर हमको कोई एक सेंसरी एट्रीब्यूट्स नहीं निकालना है, हमको ये नहीं पता है कि हम कौन सा सेंसरी एट्रीब्यूट्स को इसमें निकाल रहे हैं, डिफरेंट सेंसरी एट्रीब्यूट्स के लिए अगर हमको डिफरेंस पता करना है, सैंपल्स के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो वहां पे हम डिफरेंस पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हैं। The paired comparison test is also known as 2 AFC test or 2 sample alternative post choice test. In this case, each evaluator is provided with 2 coded sample and task is to select the sample with the highest concentration of predefined descriptor such as sweetness। अभी जैसे मान लीजिए हम फ्लेवर की बात करें या एरोमा की बात करें, तो हमको एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, सेंसरी एट्रीब्यूट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, ये आपको नीचे डायग्राम में दिख रहा होगा, विच सैंपल इज स्वीटर, 413 कोड और 107 कोड। 2 सैंपल्स हैं, 2 सैंपल में से कौन सा स्वीटर है ज़्यादा, वो निकालना है। अब ये जो स्वीटनेस होती है, ये इसको जो ट्रेंड पैनलिस्ट होते हैं वो इसको देखते हैं कि जो ये डिफरेंस होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंस, वो बहुत कम होना चाहिए। तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो 2 AFC टेस्ट को यूज किया जाता है। सो इन दिस केस ईच इवेल्युएटर इज प्रोवाइडेड विथ 2 कोडेड सैंपल्स, 3 डिजिट कोडेड सैंपल्स एंड इसमें पेयर्ड कंपैरिजन है, इसलिए यहाँ पे 2 सैंपल्स को ही लिया जाता है पेयर्ड कंपैरिजन में। एंड द टास्क इज टू सिलेक्ट द सैंपल with the highest concentration of predefined descriptor such as sweetness। अभी अगर हम बात करें, यहाँ पे 413 कोड है और 107 कोड है, तो किसकी स्वीटनेस ज़्यादा, कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगा, स्वीटनेस का कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगा, वो निकालना है यहाँ पे इस टेस्ट में। दिस टेस्ट इज ओनली मीन फॉर द detectable differences and did not specify the degree of differences. The likelihood of choosing the right sample by chance is 50%। यहाँ पे अलग अलग जो सैंपल्स की एक रिक्वायरमेंट होती है, तो लाइकलीहुड ऑफ चूजिंग द राइट सैंपल बाय चांस, तो यहाँ पे जो चांस है बाय चांस सैंपल इज 50%। पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट इज मोर कन्विंसिंग इन फाइंडिंग डिफरेंसेस देन ट्राइंगल टेस्ट। आगे कमिंग स्लाइड्स में हम देखेंगे ट्राइंगल टेस्ट क्या होता है। पेयर्ड कंपैरिजन टेस्ट इज suitable
फॉर यूज इन क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ जैसे आपको दिख रहा है पेयर्ड सैंपल है, पेयर्ड है मतलब कि 2 सैंपल्स, और ट्राइंगल में 3 सैंपल्स लिए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सैंपल ज़्यादा स्वीटर होगा? एग्जाम्पल के लिए सपोज चाय का सैंपल है, चाय का सैंपल है, एक चाय के सैंपल में सपोज 1 कप चीनी है, और एक चाय के सैंपल में सपोज 1 स्पून चीनी है, एंड अदर चाय का सैंपल है सपोज 107 जो चाय का सैंपल है उसमें 1.5 स्पून शुगर है। तो इसमें हमको इसमें या स्लाइटली 1.1/4 स्पून शुगर उसमें ज़्यादा है, तो ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके लिए ये जो चांस होता है राइट सैंपल बाय चांस इज 50%, तो लाइकलीहुड ऑफ चूजिंग द राइट सैंपल बाय चांस इज 50%, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है वो हाफ प्रोबेबिलिटी आएगी। देन डिओ ट्रायो टेस्ट, डिओ ट्रायो टेस्ट जो है ये बेसिकली यहाँ पे भी हम 3 सैंपल्स लेते हैं। एक आपका लेबल रहता है आर जो कि हम रेफरेंस सैंपल, तो यहाँ पे रेफरेंस सैंपल से कंपैरिजन करते हैं बाकी 2 कोडेड सैंपल्स के। जो रेफरेंस सैंपल से बिल्कुल आइडेंटिकल होता है उसको हम चूज करते हैं। तो डिओ ट्रायो, ट्रायो मीन्स 3 सैंपल्स में से डिओ मतलब कि 2, तो 2 सैंपल्स के बीच में हम इसमें वैसे तो 3 सैंपल्स लिए जाते हैं, बट डुप्लीकेट सैंपल कौन सा होगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिओ ट्रायो टेस्ट को यूज करते हैं। इन दिस केस 3 सैंपल्स आर प्रोवाइडेड टू द जज, 1 इज रेफरेंस लेबल्ड आर जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, एंड अदर 2 आर कोडेड सैंपल, 3 डिजिट कोडेड सैंपल्स हैं जो रैंडम कोडिंग की जाती है। 1 कोडेड सैंपल इज अ डुप्लीकेट ऑफ रेफरेंस सैंपल। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे इन फ्रंट ऑफ यू the 2 coded sample and reference है। 2 coded sample is 689 and 475, 2 coded sample है, and R is reference sample. So one of the coded sample is identical to the reference sample. Example के लिए अगर यहाँ हम बात करें कि हमने टी का सैंपल लेते हैं, चाय है जिसमें 1 स्पून शुगर है, बिल्कुल आइडेंटिकल सेम एक हमने उसको ले लिया जो रेफरेंस सैंपल R होगा। उसी सैंपल में से, उसी सैंपल लॉट में से एक और सैंपल हमने निकाला क्योंकि उसमें 1 स्पून शुगर है, तो सपोज वो सैंपल हमारा 475 सैंपल है, और एक हमने अलग से चाय बनाई जिसमें कि 1.5 स्पून शुगर है। तो ये जो 689 है ये सैंपल डिफरेंट हो जाएगा, बट आर के साथ में कौन सा आइडेंटिकल होगा? 475 सैंपल। तो इस तरीके से अगर हमको रेफरेंस सैंपल से सेम या आइडेंटिकल सैंपल कौन सा, बाकी 2 रिमेनिंग सैंपल्स में से आइडेंटिकल सैंपल कौन सा है वो अगर चूज करना है, वहां पे हम डिओ ट्रायो सैंपल टेस्ट का यूज करते हैं। सो 1 कोडेड सैंपल इज अ डुप्लीकेट ऑफ रेफरेंस एंड अदर वन इज डिसिमिलर। द असेसर इज इंक्वायर्ड टू आइसोलेट द ऑड सैंपल, तो उसमें से वो आइडेंटिफाई करेगा कि ऑड सैंपल कौन सा है, वो चूज करेगा। दिस टेस्ट is mostly used with strong flavor product due to less testing requirement. So this test is less effective than triangle test because the probability of selecting the correct answer is the choice is 50%. तो यहाँ पे भी probability जो है वो half रहेगी। Additionally, डिओ ट्रायो test is less sensitive compared with triangle test as it is easier to conjecture द राइट वन, वो इजीली हम इसमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं डिओ ट्रायो टेस्ट में। ट्राइंगल टेस्ट में 3 सैंपल्स लिए जाते हैं, तो 3 सैंपल ट्राइंगल, जैसे ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स होते हैं ऐसे ही 3 सैंपल्स आर प्रेजेंटेड एट सेम टाइम टू द पैनलिस्ट। 2 सैंपल्स आर फ्रॉम सेम फॉर्मुलेशन एंड 1 इज फ्रॉम द डिफरेंट फॉर्मुलेशन। डिओ ट्रायो एंड ट्राइंगल टेस्ट में मेजर डिफरेंस केवल ये है कि उसमें एक रेफरेंस सैंपल लिया जाता है और रेफरेंस सैंपल से आइडेंटिकल सैंपल को हम चेक करते हैं और कौन सा डिसिमिलर सैंपल है उसको सिलेक्ट किया जाता है। इसमें कोई एक रेफरेंस सैंपल नहीं लिया जाता है, इसमें 2 सेम फॉर्मुलेशन सैंपल होंगे और एक जो है वो डिफरेंट फॉर्मुलेशन का सैंपल होगा। ईच पैनलिस्ट हैज टू इंडिकेट आइदर विच सैंपल इज ऑड सैंपल और विच 2 सैंपल्स आर मोस्ट सिमिलर, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं पैनल मेंबर्स। This test is valuable in quality control to detect ingredient substitution results.
सपोज कोई सैंपल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट का सब्स्टिट्यूट क्या ले रहे हैं या उसमें हम कितना फॉर्मुलेशन ले रहे हैं, उसको क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम ट्रायंगल मेथड को यूज करते हैं. ट्रायंगल टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर स्क्रीनिंग पैनलिस्ट हु आर एबल टू परसीव द डिफरेंस. बिकॉज ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस टेस्ट मेथड है, तो इसमें हम डिफरेंस पता कर रहे हैं कि कौन सा सैंपल डिफरेंट है बाकी दो सैंपल से. These tests does not customarily specify degree of amount of difference. So in triangle testing, each assessor gets 3 coded samples. 2 are identical, 1 is different. The task is to pick out the unusual sample या dissimilar sample को select करना होता है. If the judge isolates the odd sample correctly, then the answer of questions 2 or 3 can be analyzed. If not, they are disregarded. तो यहाँ पे सैंपल का जो चूज किया जाता है, चॉइस ऑफ सैंपल, सिमिलर सैंपल का जो चूज किया जाता है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, वो करेक्टली होना चाहिए. जैसे आप ये देखिए, ये 3 सैंपल हैं, कोडेड सैंपल्स हैं. इसमें से कौन सा डिफरेंट है, कौन से 2 सैंपल आइडेंटिकल है. इसको भी हम एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज 264 है, 108 एंड 791 है. ड्यू ट्रायो में हमें एक रेफरेंस सैंपल लेते हैं. सपोज यहाँ कोई रेफरेंस सैंपल नहीं है, 264 एंड 108. सपोज ये दोनों सैंपल जो हैं वो एक ही लॉट से बने हुए हैं, जिसका ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट फॉर्मुलेशन सब सेम है. तो ये दोनों सैंपल जो होंगे 264 एंड 108 कोडिंग सैंपल जो हैं ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, एंड 791 वाला जो है वो डिफरेंट होगा. द चांस प्रोबेबिलिटी एसोसिएट्स विद द 3 प्रोडक्ट ट्रायंगल टेस्ट इज ओनली 1/3. जैसे वहाँ पे हाफ आ रही थी, 50% आ रही थी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, विच अकाउंट्स फॉर इट्स क्लेम ऑफ ग्रेटर सेंसिटिविटी. इसलिए जो ट्रायंगल टेस्ट है उसमें चूंकि ये प्रोबेबिलिटी कम होगी, तो फॉल्स प्रोबेबिलिटी कम हुई, इसका मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेटली रिजल्ट देता है. द ट्रायंगल टेस्ट इज मोर डिफिकल्ट टेस्ट बिकॉज द सब्जेक्ट मस्ट रिकॉल द सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 प्रोडक्ट्स बिफोर इवेल्यूएटिंग द थर्ड. अब सपोज आपके सामने चाय के सैंपल रखे हैं, तो सबसे पहले आपने 264 वाला सैंपल उठाया, उसको पिया, फिर 108 वाला सैंपल, उसको आपने टेस्ट किया, फिर 791 वाला किया. तो इसमें जो है उसमें सेंसरी एट्रीब्यूट, उसके सारे एक सेंसरी पैरामीटर्स को रिकॉल करना कि कौन सी सेंसिटिविटी ज़्यादा थी, कौन सी सिमिलर है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. इसीलिए वहाँ पे ट्रेंड पैनल्स जो होते हैं वो इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है. इन फैक्ट द टेस्ट कैन बी व्यूड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पेयर्ड टेस्ट. 3 पेयर्ड टेस्ट मीन्स ABC. सपोज ABC ये 3 सैंपल्स हैं, 264 वाला A सैंपल है, 108 वाला B है, 791 वाला C है. तो पेयर्ड कंपैरिजन होता है, जैसे कि 264 एंड 791, फिर 108 791, फिर 264 108. तो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी इसकी 1/3 आती है, और इससे सैंपल को आइडेंटिफाई करने में, उसकी इंटेंसिटी या उसके फ्लेवर और एरोमास को स्पेसिफाई आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. इसके लिए जो ट्रेंड पैनल मेंबर्स होते हैं उसको easily आइडेंटिफाई कर पाते हैं. सो प्रोडक्ट्स दैट हैव इंटेंस फ्लेवर्स एंड एरोमास दैट आर स्पाइसी or are difficult to remove from palate, that have physiological effect. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेंसरी टेस्ट के लिए साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं. तो उसके लिए जो सेंसरी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, पैलेट क्लीनिंग की जाती है, तो ये सारा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं. तो कोई भी सैंपल को जब टेस्ट किया जाता है तो बीच में पैलेट क्लीनिंग ज़रूरी होती है, और अलग अलग टाइप के सैंपल्स, क्या प्रोडक्ट है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी पैलेट क्लीनिंग के लिए अलग प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे डिस्टिल्ड बेवरेजेस का मतलब यहाँ पे जैसे कि प्लेन वाटर लेंगे, या
जो बहुत स्पाइसी है, जहाँ पे गार्लिक या अनियन रिच प्रोडक्ट अगर हम कोई उसको करें तो वहाँ पे मिल्क को यूज़ किया जाता है पैलेट क्लीनिंग के लिए। सम अदर टेस्ट ऑल्सो कंडक्टेड बाय ट्रेन पैनलिस्ट सच एज रैंकिंग एंड स्कोरिंग। तो रैंकिंग टेस्ट क्या होता है? रैंकिंग करते हैं मीन्स दिस इज क्विक टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग न्यूमरस सैंपल्स एट वंस and it is frequently used for screening of 1 or 2 of the best sample in the group। अगर नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे सामने हैं, उसमें से अगर हमको रैंकिंग करनी है कि कौन सा सैंपल, रैंकिंग करनी फर्स्ट नंबर पे कौन सा सैंपल है, सेकंड नंबर पे कौन सा सैंपल है, तो वो रैंकिंग टेक्निक होती है। द एसेसर इज प्रोवाइडेड विथ 3 or more coded samples and is asked to rank them for a specific attribute। और कोई एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट, सपोज स्पेसिफिक सेंसरी एट्रीब्यूट क्या हुआ, सपोज फ्लेवर या टेस्ट या कलर या अरोमा, ऐसा कोई भी, वो एसेसर पैनलिस्ट को बोलता है कि हमको ये जो सैंपल है इसकी आप रैंकिंग करके दीजिए कि आपको कौन सा सैंपल बेस्ट लगा। तो वो आपका रैंकिंग में हम बेस्ट सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। स्कोरिंग में क्या होता है? स्कोरिंग इज स्केलिंग मेथड। ये कहीं ना कहीं ये आपका कंज्यूमर बेस्ड जो सैंपल सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक होती है उससे भी ये मिलता जुलता है, बट यहाँ पे ट्रेंड पैनल जो है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दीज टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलिंग मेथड एंड आर यूज टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ सम क्वालिटीज। क्वालिटी की इंटेंसिटी चेक की जाती है स्कोरिंग में। द एसेसर्स यूजेस अ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड स्केल टू एक्सप्रेस देयर डिसीजन। स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड स्केल का मतलब ये है कि पहले तो स्केलिंग मेथड है तो स्कोरिंग करेंगे जैसे सपोज आपके पास चाय का सैंपल है और आप ट्रेंड पैनल मेंबर हैं, तो आप चाय के सैंपल को हाईएस्ट स्कोर देंगे अगर आपको वो पसंद आती है। सपोज एरोमा में कोई दूसरा पैनल मेंबर है, उसको हो सकता है वो एरोमा उतना पसंद ना आए, तो वो उसकी स्केलिंग या उसकी स्कोरिंग जो है वो 1 करेगा। तो 1 to 5 अगर हम स्कोरिंग या स्केलिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें वो क्या स्केलिंग कर रहा है या क्या स्कोर दे रहा है वो। तो दिस इज स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड स्केल टू एक्सप्रेस देयर डिसीजन। स्केलिंग मेथड आर हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग द साइज, इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ डिफरेंसेस फॉर द पर्टिकुलर trait या particular sensory attributes। Usually a single attribute is rated on a structured scale labeled with numeric or descriptive term like very sweet, sweet or not sweet। Basically अगर मान लीजिए चाय का सैंपल है तो उसका स्वीटनेस है, स्वीटनेस के लिए जो सपोज मैं उस सैंपल को अगर टेस्ट कर रही हूँ, स्वीटनेस अगर चेक कर रही हूँ, हो सकता है मेरे लिए वो वेरी स्वीट होगा। 1 स्पून शुगर मेरे लिए हो सकता है वेरी स्वीट हो, लेकिन आपके लिए हो सकता है वो लेस स्वीट हो। तो इस तरीके से जो डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होते हैं उसको ये 3 अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से वो स्ट्रक्चर्ड स्केल को लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड स्केल जैसे कि वेरी स्वीट, स्वीट और नॉट स्वीट। द एसेसर मार्क्स द पोजिशन ऑफ ईच सैंपल ऑन द स्केल विच इज कन्वर्टेड इन न्यूमरिक वैल्यू by the sensory specialist commonly by gauging distance in the line। एक लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो उसमें क्या गेज या क्या स्केलिंग की गई है, क्या आपने रैंकिंग दी है, जिसके बेस पे वो स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग और स्केलिंग मेथड आर मोस्टली यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज फॉर क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर ऑल सेंसरी टेस्टिंग सिस्टम इज स्कोरिंग बिकॉज इट्स डाइवर्सिटी, सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। जितने भी डाटा है सारे डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसकी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की जाती है। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद फिर सैंपल की उसका सिग्निफिकेंट वैल्यूज पता करते हैं कि ये सेंसरी एट्रीब्यूट के लिए जो सैंपल है वो कितना सिग्निफिकेंट है। सपोज उसका कलर अगर हम देखें या उसका एरोमा या उसका टेक्सचर या फ्लेवर, कोई भी एक सेंसरी एट्रीब्यूट्स को उठाएंगे तो उसके हिसाब से फिर हम उसकी सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक करने के बाद डाटा को प्रॉपरली स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है उसका सिग्निफिकेंट लेवल चेक करने के लिए। सो स्कोरिंग मेथड्स हैव मोस्ट एक्सटेंसिवली बीन यूज्ड
by the food industry for product development and product improvement. सपोज कोई प्रोडक्ट बना, नया प्रोडक्ट मार्केट में आया तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, शेल्फ लाइफ स्टडीज़ एंड असेसिंग सूटेबिलिटी ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्वालिटी एट्रीब्यूट चेकिंग करने के लिए हम यहाँ पे स्कोरिंग मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्कोर कार्ड्स बेस्ड ऑन 100 points are generally used for judging and grading of the product. Mostly recently 25 points score card have been suggested. पहले 100 point का यूज़ करते थे, अभी ज़्यादातर जो है 25 points स्कोर कार्ड का यूज़ करते हैं। न्यूमेरिकल रेटिंग टेस्ट give more complete information than either ranking test or descriptive ranking test. तो न्यूमेरिकल रेटिंग टेस्ट जो होता है, अगर हमने उसमें न्यूमेरिकल रेटिंग की है तो वो हमारा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए भी काफ़ी इजी होता है। बट द जजेस मस्ट बी ट्रेन, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट है, ये दोनों ही टेस्ट में जो ट्रेन पैनल मेंबर हैं, ट्रेन जजेस को, वो इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। सिंस देयर इज़ नो indication of liking to the test product, palatability norms should be established. So I hope guys आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। गाइज अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ में से लाइक किया, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।